कई साल पहले मिलती थी यहाँ काला पानी की सजा, पर जरा गूगल तो करो, यहीं पर है वर्ल्ड्स बेस्ट बीच का मजा। ना है ये मॉरिशस, मालदीव्स या ऑस्ट्रेलिया, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरा इंडिया। Welcome to Andaman. वैसे मुझे पता था कभी ना कभी तो जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, ट्रैवल ब्लॉगर जो हूँ, पर इस तरह से जाऊंगी ये नहीं सोचा था। तो बस रातों रात फ़्लाइट बुक की और अपनी वीडियो टीम के साथ पहुँच गई मुंबई से पोर्ट ब्लेयर इन जस्ट 90 मिनट्स। Finally made it to the Andamans, and one of the first questions that the immigration authorities asked me was if I am a foreigner. अब पासपोर्ट तो था नहीं टू कन्विंस आई एम एन इंडियन, पर हिंदी बोलकर मना लिया। याद रहे यहाँ आने के लिए आपको पासपोर्ट लाना ज़रूरी नहीं है, पर साथ कैरी करने में कोई हर्ज भी नहीं। दोपहर की धूप और रात की ठंडक दोनों ही एक्सट्रीम है यहाँ। It's so hot here. अंडमान पहुँचते ही गेस हमने सबसे पहले क्या किया? आराम। Did I not mention the trip was unplanned? पहले ATM से पैसे निकाले और फिर चल पड़े काला पानी की सज़ा लेने। I mean सेल्यूलर जेल एक्सप्लोर करने, जो एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट दूर है बाय टैक्सी। अभी तो ये बस एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर ब्रिटिश रूल में यहाँ इंडिया के उन फ्रीडम फाइटर्स को भेजा जाता था जो बगावत करते थे। काला पानी क्यों? यहाँ पानी तो काफ़ी नीला है। वेल, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता was only through water, और वो बहुत मुश्किल था। अब काला पानी के बाद नारियल पानी हो जाए? सॉरी, बैड जोक। वेल, मुझे जाना था हैवलॉक आइलैंड, जो पोर्ट ब्लेयर से 2.5 घंटे दूर है, and the most convenient way to reach there is via ferry. पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से लास्ट फेरी जाती है दोपहर के 2 बजे, तो अगर आपकी फ़्लाइट 2 बजे के बाद लैंड करेगी, you will have to spend a night at पोर्ट ब्लेयर। तो मैं टाइम पर पहुँच गई, 300 रुपये की टिकट ली और चल पड़ी। मुझे अब भी याद है, पोर्ट पे उतरने के बाद we were just standing there with all our luggage and contemplating कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई होटल बुकिंग नहीं थी। Okay, so finally after a really long travel, I've reached Havelock, but it's the first time that I haven't made any hotel bookings. We've spoken to hotels on phone. So bad that we can't get through. And travel without adventure is never fun, right? तो अपनी ट्रॉली बैग को रोल करते करते हम पहुंच गए हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट। होटल तो फुल है, पर कैंसिलेशन की उम्मीद है। Meet Rohan. This is crew Andaman, जो फिलहाल काफ़ी स्ट्रैंडेड है। राइट कृष्णा? Yes. कृष्णा ने बहुत ट्राई किया कहीं ना कहीं हमारी होटल बुकिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा। but everything seems to be booked out last minute. But we are going to make it soon. Hopefully. Yeah. Well, so it's 6 in the evening and we are at Havelock Island Resort. No booking yet. We're waiting for any cancellation, and only then we'll be able to stay here. If not, हमारी बैकअप कॉन्वर्सेशंस ऑन हैं. We'll know pretty soon where we are spending the night. सोने को घर नहीं। 2 घंटा और वेट करने के बाद किसी भले इंसान ने अपनी कैंसिलेशन कंफर्म कर दी और हमें मिला एक कोजी सा रूम।
because after a very, very, very long wait, we finally got this room at Havelock Island Resort. The bed is completely decorated. I feel bad that I'll have to take it off, but I'm so tired. All I want to do is crash. सेटल तो हो गए हम, पर सच बताऊं थोड़ा तो डर लगा था अगर किसी होटल में बुकिंग नहीं मिली तो। पर ट्रैवल करते हुए हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अब भगवान ही तो है, क्योंकि जब मैं सुबह उठी और अपने रूम से निकली तो मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इतनी खूबसूरती बस मेरे हिंदुस्तान में। I mean, just look at the gorgeous beach, white sand, palm trees, बिल्कुल कोई हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा हो। जितनी गॉर्जियस ये बाहर से दिखती है, उतनी ही ब्यूटीफुल यहाँ की अंडर वाटर लाइफ है। So, ये सफ़र हम शुरू करेंगे विद स्नॉर्कलिंग। No trip to the Andamans is complete till you meet the marine life. So I am headed to the Nemo Reef, and the mission is finding Nemo. I love beaches. कुछ अलग ही प्यार है समुंदर और समुंदर की दुनिया से। A lot of people say it's because of my zodiac sign, that is Pisces, पर पता नहीं। Snorkeling एक बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मेडिटेशन की तरह। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, I truly mean it. And just look at these cute Nemos. तृष्णा का ये पहला एक्सपीरियंस है स्नॉर्कलिंग। She was very nervous at first, but totally loved the experience. यहाँ और भी बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा अंडर वाटर वॉकिंग। जब भी मौका मिले ज़रूर ट्राई करना। सुना है अंडमान्स की सड़कें भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी यहाँ की बीचेस। और अगर ज़्यादा एंजॉय करना हो तो एक 2-व्हीलर हायर कर लो। One of the best ways to explore the Andamans is to hire a two-wheeler and ride through the 2 lanes on 2 wheels. हम जा रहे हैं यहाँ के पॉपुलर रेस्टोरेंट समथिंग डिफरेंट में। आइलैंड पर आई हूँ, सी फूड तो ज़रूर ट्राई करूँगी। फिश या प्रॉन्स नहीं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने ऑर्डर किया है एक लॉबस्टर। मरीन लाइफ देख ली और अब खा भी ली। सॉरी वेजिटेरियंस, डोंट हेट मी, आई जस्ट लाइक टू ट्राई न्यू फूड। अभी तो हैवलॉक और भी एक्सप्लोर करना बाकी है, पर फिलहाल इस बीच पर लेते हैं एक ब्रेक। मैं मिलूँगी आपको अगले एपिसोड में विद मोर टेल्स टू टेल।